नमस्ते। मैं डॉक्टर अविनाश टाक द्वारिका हॉस्पिटल अहमदाबाद से यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं। आज हम एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत कॉमन है और ये टॉपिक एक रियल घटना और एक रियल ट्रीटमेंट पे बेस्ड स्टोरी पे हमने वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और जानकारी वाला वीडियो होगा। और इस वीडियो का मुख्य मकसद ये है कि हम इस वीडियो से कुछ जानकारी लें, सीखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ब्लड शुगर का कम होना, जिसको मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये तो आपने सुना होगा। डायबिटीज़ के पेशेंट कई बार ऐसा बोलते हैं, मुझे कमज़ोरी लग रही है, घबराहट हो रही है, पसीना छूट रहा है। आप उसका ब्लड शुगर तो ज़रूर चेक करते होंगे और आपने पाया होगा कि उसका ब्लड शुगर लेवल कम होता है। तो उस समय आप क्या करते हो? उसको तुरंत आसपास में जो भी मीठी चीज़ है, चाहे वो शुगर हो, चाहे जूस हो या बिस्किट्स हो, वो आप उसको खाने के लिए देते हैं। जैसे ही आपने पेशेंट को शुगर खिलाया, उसके सिम्टम्स में आराम मिल जाता है। इस बीमारी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड में शुगर का लेवल अगर नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या ये कॉमन डिजीज है? यस, मैं कहूँगा ये कॉमन सिम्टम्स हैं। क्या ये सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट में ही होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, ये डायबिटीज़ के लोगों में सबसे ज़्यादा होता है। पर डायबिटीज़ के अलावा और कई सारी कंडीशन है जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है, आज इस वीडियो में उन्हीं कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कारण है वो है डायबिटिक पेशेंट में। क्योंकि अपने समाज में डायबिटीज़ के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं कुछ जानकारी उनके लिए भी शेयर करना चाहूँगा कि डायबिटिक पेशेंट में शुगर कम होने के कारण क्या क्या हैं, ताकि वो अपना ध्यान रखें और आने वाले कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचाएं। तो डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर कम होने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि पेशेंट डायबिटीज़ की मेडिसिन को सही समय पे नहीं लेता हो, सही मात्रा में नहीं लेता हो और सही मेडिसिन नहीं लेता हो। सही समय का मतलब ये है कि ये दवा खाने से कुछ देर पहले ही ली जाती है। अगर आपने समय का अंतराल बढ़ा दिया तो दवाई की वजह से शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाएगा और आपको तकलीफ महसूस होगी। अगर सही डोज नहीं लिया हो तो शुगर का लेवल भी कम हो सकता है। अगर आपके डोज की मात्रा ज़्यादा रही हो तो डेफिनेटली वो आपके ब्लड शुगर का लेवल कम करेगा और आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आने लगेंगे। और आप सही दवा नहीं ले रहे हो, अगर डॉक्टर ने आपको टेबलेट दी है, चाहे वो एक टेबलेट हो या 2 हो 3 हो, ये हम आपकी कंडीशन को देख के डिसाइड करते हैं, या साथ में इंसुलिन भी दिया है तो आपको प्रिस्क्राइब करी गई सारी मेडिसिन को आपको लेना है। अगर आप कोई मेडिसिन की मात्रा में बदलाव करते हैं उसकी वजह से भी शुगर का लेवल कम हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण है आपके खाने की मात्रा। आपने मेडिसिन का डोज तो सही लिया है पर आपके खाने की मात्रा रूटीन खाने से कम है तो डेफिनेटली दवा ज़्यादा असर करेगी और शुगर का लेवल कम हो जाएगा। तो आप अपने खाने की मात्रा को नॉर्मल रखिएगा। अगर आपने खाने की मात्रा को कम किया है, किसी वजह से कुछ समय तक कम रखना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके दवाई की डोज को मॉडिफाई ज़रूर करवाएं। तो डायबिटीज़ के अलावा और कारण क्या है? उसमें दूसरा कॉमन कारण आता है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें भी शुगर का लेवल कम होता है और इसका वजह उनके लिवर पे पड़ने वाला बुरा असर। तीसरा कारण, कुछ लोगों को डॉक्टर्स उनकी विशेष बीमारियों के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। स्पेशली ये ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। आम भाषा में कहें तो ये
जोइंट्स की प्रॉब्लम होती है, मसल्स की प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी लंग्स की प्रॉब्लम होती है, इनको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। ये अपने शरीर की इम्यूनिटी के डिरेंजमेंट होने की वजह से बीमारियां आती हैं, और उनको कंट्रोल में रखने का एकमात्र उपाय स्टेरॉइड ही होते हैं। लेकिन कभी कभी ये हमने देखा है कि पेशेंट किसी गलत एडवाइस या गलत धारणा की वजह से जो स्टेरॉइड ले रहे होते हैं उसको सडनली बंद कर देते हैं, और ऐसे में स्टेरॉइड को सडन बंद करने की वजह से भी शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपका ऐसी बीमारी के लिए जिसमें स्टेरॉइड चल रहे हों, आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टेरॉइड को बंद करें। और डॉक्टर भी स्टेरॉइड को शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। वो जब आपको उचित रिस्पॉन्स मिल जाता है, आपको फ़ायदा आता है, तो धीरे धीरे उसका 2 से 4 हफ्ते के अंदर डोज को कम करके बंद कर देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का अगला कारण है लीवर की प्रॉब्लम। कुछ लोगों में लीवर की प्रॉब्लम का पता शुगर कम लेवल होने से ही पता चलता है। ऐसा भी हमें कई बार देखने को मिला है। लीवर की प्रॉब्लम में कई बार ऐसा होता है कि लीवर का अंदरूनी डैमेज चलता रहता है, कोई सिम्टम हमें नहीं आते हैं, और वो फैटी लीवर से बढ़ बढ़ के सिरोसिस की तरफ चला जाता है। और ऐसे में लीवर का जो मेन फंक्शन है कि शुगर को, ग्लाइकोजन को स्टोर रखना, वो जब कैपेसिटी कम हो जाती है तो कभी कभी हमें हाइपोग्लाइसीमिया आता है। इसी तरह किडनी के पेशेंट में जब किडनी काम ढंग से नहीं कर रही है तो उसमें इंसुलिन की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, इस वजह से भी शुगर का लेवल कम हो जाता है। कुछ लोगों में हार्मोन्स के चेंजेस आने की वजह से भी ये शुगर का लेवल कम होता है। हार्मोन, इंसुलिन तो एक मेन हार्मोन है ही जो कि शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन उसके अलावा भी हार्मोन्स के कई सारे ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन में अगर बदलाव आए, जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स, ये शरीर की 3 और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो शरीर के हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। अगर उनके लेवल में कमी आती है तो भी शुगर का लेवल कम हो जाता है। और आखिरी कारण होता है अगर किसी को पेनक्रियाज का ट्यूमर हो, जिसे हम मेडिकली न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं। वैसे ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर लंग्स में सबसे ज़्यादा होता है, इंटेस्टाइन में होता है और पेनक्रियाज में होता है। इस ट्यूमर की वजह से भी शुगर का लेवल कम हो सकता है। इसलिए अगर आपका शुगर का लेवल बार बार कम नोटिस होता है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने फैमिली फिजिशियंस या मेडिकल एक्सपर्ट जो भी आपके आसपास है उनको डिस्कस करें और उनको बताएं कि शुगर का लेवल आपका बार बार कम होता जा रहा है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितना लेवल कम हो जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहें। हाँ, तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हो और उसका लेवल 70 से नीचे यानी 70 से नीचे अगर आता है, उसको हम मेडिकली हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, परिवार के बाकी सदस्यों को बता के रखिएगा कि अगर पेशेंट चाहे डायबिटिक हो या डायबिटिक नहीं हो, अगर किसी का शुगर लेवल 70 से नीचे जा रहा है तो उसको मेडिकली हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके लिए अटेंशन देने की ज़रूरत है, आप डॉक्टर से ज़रूर जांच कराएं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज का वीडियो बनाने का रीज़न एक लाइव केस है। तो मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे ही एक पेशेंट आए थे जिनको 3 महीने से बार बार शुगर कम होने की वजह से शुगर कम होने के सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे कि कमजोरी का आना, घबराहट होना, पसीना छूटना, चिड़चिड़ापन होना, ये कॉमन सिम्टम है। वो उनमें थे। साथ में उनका वज़न भी कम हुआ था। 3 महीने में उनका वज़न करीब 10 किलो कम हो गया था। उसके लिए उन्होंने कई जगह जांच करवाई और शुरुआत जांच में इसका कारण का पता नहीं चला, तो फिर वो हमारे पास आए। हमने उनका टेस्ट किया तो सीटी स्कैन में पता चला कि उनके पेनक्रियाज में ट्यूमर है। पेनक्रियाज का ये ट्यूमर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहलाता है, जो धीरे धीरे बढ़ के कैंसर का विकराल रूप भी ले लेता है।
इसलिए ऐसे केस में सबसे अच्छा इलाज सर्जरी माना जाता है। और हमने इस पेशेंट की थोरो एग्जामिनेशन करने के बाद इनका सर्जरी किया और सर्जरी करने के बाद इनका ब्लड शुगर लेवल अब नॉर्मल है। मैं चाहूँगा कि आप खुद पेशेंट की जुबान से उनका एक्सपीरियंस सुने। मेरा नाम सम्राट लोहार है। मैं एमपी के मंदसौर जिले से आया हूँ। मुझे समस्या थी कि मेरे 3-4 महीने से मेरे शुगर में लो बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसकी वजह से मैं बेहोश हो जाता था। उसके बाद हम अहमदाबाद में चेकअप करवाने आए तो डॉक्टर अविनाश टांग जी सर से मिले। उन्होंने जांच करी और बताया कि आपके पेट में पेनक्रियाज में एक गठान है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने उसके बाद हमारा ऑपरेशन किया और अस्पताल में लगभग 7 से 8 दिन हम भर्ती रहे और उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ होकर घर गए। अब मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जिस किसी को भी ऐसी समस्या कुछ हो तो वो अहमदाबाद में डॉक्टर अविनाश जी टांग से मिले और बिना किसी निडर अपना ऑपरेशन करवाए। यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मैं इसका सम्राट लोहार का बड़ा भाई हूँ, श्यामलाल। इसके ये अभी इन्होंने बताया कि ये जो तकलीफ थी ये 3-4 महीने से थी और ये अब हमने ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और खाना भी अच्छे खा रहे हैं और शुगर लेवल बहुत बढ़िया आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वाले सभी नियर एंड डियर्स को शेयर करें। आपके मन में अगर कोई टॉपिक हो जो पेट से संबंधित बीमारी से जुड़ा हुआ हो और आप उस पर अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं।